हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The Seeker of Challenges, the Ten of Spells, the Five of Challenges, the Two of Visions, and Suspension. Okay. हमारे पास है सीकर ऑफ चैलेंजेस। सीकर ऑफ चैलेंजेस है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई फाइनली ये डिसाइड कर रहा है कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं अपने फ्यूचर के साथ। अभी तक शायद ये पर्सन आपको एक्सक्यूजेस ही दे रहा था। टू ऑफ विजन्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है ये आपको बस आने वाली बाधाएं ही गिनवा रहे थे जब भी बात होती थी कमिटमेंट की, कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये हो पाएगा, ये नहीं, वो ये कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे। और इस तरह के एक्सक्यूज़ेस अभी तक चलते जा रहे थे और आप इस चीज़ से परेशान हो गए थे। एंड अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से कि ये छोड़ने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इट्स लाइक ये जो 10 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है ये शो कर रहा है एक एंडलेस जर्नी को, और कुछ ऐसा ही आपको फील हो रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कि आप इस जर्नी पे कब से हैं, ये रास्ता बहुत लंबा है और ये रास्ता इतना लंबा है कि आप इसे कवर नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये पर्सन नोटिस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब आप वाकई में परेशान हो चुके हैं, वाकई में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। एंड अब अगर वो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं या आपको एक्सक्यूजेस देते रहते हैं तो डेफिनेटली वो ये रिलेशनशिप गवा भी सकते हैं। और इसीलिए अब ये सीकर ऑफ चैलेंजेस बनने के बारे में सोच रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि उन्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप की। वो अपने दम पे आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं, क्या नहीं, और आपके साथ वो कैसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली ये जानते हैं कि आप अब बहुत परेशान हो गए हैं एंड अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो 5 ऑफ चैलेंजेस के होने का मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देंगे। और वो ये चीज़ रीड कर पा रहे हैं आपके बिहेवियर के थ्रू, आपकी बातों के थ्रू। मे बी आपने उनसे ज़्यादा कुछ कहा नहीं है ओपनली, बट फिर भी आपके अंदर जो डाउट्स हैं वो क्लियरली आपकी बॉडी लैंग्वेज में शो हो रहे हैं। और ये पर्सन जानता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप उन पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप ना उन्हें वो लव ऑफ़र कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए। तो ये पर्सन ये समझ रहा है कि धीरे धीरे आपके और उनके बीच दूरी आती जा रही है और अगर आप पहले जैसे नहीं रहे तो उसका कारण भी वही है। इट्स लाइक वो बदल गए तो उसके रिस्पॉन्स में आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना ही है। ये तो एक यूजुअल बैलेंस है यूनिवर्स का। वो ये देख रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में अब फिट नहीं महसूस करते, आप टायर्ड हैं, आप ड्रेन्ड हैं एंड आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो 2 ऑफ विजन्स वाला कार्ड है ये दिमाग के और दिल के बीच के बातों को दर्शाता है और ये पर्सन लगातार अपने दिमाग और दिल से यही पूछ रहा है कि उनके लिए क्या पॉसिबल है, क्या नहीं। एंड लगता है कि ये पर्सन इस बात पे पूरी तरीके से सहमत है कि वो आपको लूज़ नहीं कर सकते। ओके उन्हें पता है कि चाहे जो भी हो ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जो उन्हें बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मिला है। आप एक ऐसे पर्सन है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। मे बी आपके आने से पहले वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो रिलेशनशिप इतना फुलफिलिंग नहीं था जितना कि ये है। एंड ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आया ही ना हो बिकॉज उन्हें कभी इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं हुआ। उन्हें अंदाज़ा तो है कि उनके पास जो है वो प्रीशियस है
आपकी प्रेजेंस, आपका होना इस रिलेशनशिप में एक ब्लेसिंग है उनके लिए। और अगर वो आपको लूज़ करते हैं तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और ये बात इस पर्सन को ऑलरेडी पता चल चुकी है। तो ये जो सस्पेंशन का कार्ड है ये शो करता है इनर विस्डम को। इनका मन इनसे कह रहा है कि इन्हें इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहिए, और ये गिव अप कर भी नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि ये आगे बढ़ेंगे 10 ऑफ स्पेल्स के साथ। उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन वो सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो आपसे दूर रहेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। सो उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा आपके क्लोज आने का। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। सीकर ऑफ बोन्स, ब्लैक शक, 8 of boons, keeper of spells and 4 of visions. ओके, तो हमारे पास ब्लैक शक का कार्ड है। वो जानते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप को वो लूज़ करते हैं तो उन्हें वो खुशी कभी नहीं मिल पाएगी जो वो ढूंढ रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, एंड वो इस रिलेशनशिप को एक्चुअली लेट गो नहीं कर सकते। ये जो कीपर ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इस पर्सन की रेस्टलेसनेस को। ये शो कर रहा है इस पर्सन के उस आइडिया को जो ये गिव अप नहीं कर सकते। आपके साथ एक परफेक्ट फ्यूचर, आपके जैसा लवर, इनके दिमाग में जो भी फैंटेसीज है, इमेजिनेशंस है, उससे गिव अप करना इनके बस का नहीं है, और वो चीज़ें इन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं। ये पर्सन ये ऑलरेडी समझ गया है कि आपसे दूर होना उनके लिए कैसा हो सकता है। सीकर ऑफ बोन्स का कार्ड है। वो जानते हैं कि वो आप ही को ढूंढ रहे थे। ये सीकर ऑफ बोन्स यूं ही नहीं यहाँ तक पहुँचा है, उसे बहुत लंबी जर्नी करनी पड़ी है, तो उन्हें पता है कि आपको वो लूज़ नहीं कर सकते। कीपर ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो ये जानते हैं कि आपके जैसा पैशनेट रोमांटिक पर्सन उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। इट्स लाइक आप रिस्पॉन्सिबल भी है, पेशेंट भी है, और साथ में आप रोमांटिक और पैशनेट भी हैं। और ये चीज़ वो जानते हैं कि उन्हें हर किसी में नहीं मिल सकती, एंड कहीं ना कहीं वो अवेयर है कि जो कुछ भी हुआ है ये उनकी गलती है। इट्स लाइक उन्हें पता है कि इस सिचुएशन तक आप दोनों पहुँचे ही इसलिए है क्योंकि वो आपको एक्सक्यूज़ेस देते रहे, और उन्होंने सोचा नहीं कि आप पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये जो 4 ऑफ विजन्स वाला कार्ड है वो उनके रिग्रेट को शो कर रहा है। ये ऑलरेडी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ वो यूं ही नहीं भुलाया जा सकता। आप उन पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था और सब कुछ ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि अभी उनके पास एक बड़ा टास्क है, वो है आपका दिल जीतने का, और ये प्रूव करने का आपको कि वो वाकई आपके अटेंशन के काबिल हैं। अब जब इस पर्सन को ये पता चल गया है कि आप उनसे दूर हो सकते हैं, तो आप इनमें एक बदलाव देखेंगे। ये कोशिश करेंगे कि ये कुछ सीरियस चेंजेस लाए अपने अंदर, और ऑब्स्टेकल्स को हटाने पे वर्क करना शुरू करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि इसके अलावा वो आपके साथ रिलेशनशिप में रह नहीं सकते। उन्हें पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आप किसी रिलेशनशिप में तभी रहना चाहेंगे जब वहाँ कमिटमेंट हो। यहाँ 8 ऑफ बोन्स है। वो जानते हैं कि आप उनका गिफ्ट है, ये गिफ्ट वो लूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए कोशिश करेंगे आपके क्लोज आने की और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इस वक्त
अपने डाउट से ऊपर उठना चाहिए। ओके, अपने इनर फोर्स को ऑनर करना चाहिए, अपने डिवाइन को सुनना चाहिए। अपने इनर फोर्स को ऑनर करने का मतलब है कि अपने डिवाइन को फॉलो कीजिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, अपनी सोल को, और वही आपको गाइड करेगी, वही आपके सामने स्टेप्स रखेगी, एंड यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ते जाइए और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।